अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अहम इशू जो आपके साथ डिस्कस करना है। और मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान में काम करने वाली डिजिटल लोन कंपनीज के हवाले से। डिजिटल लोन कंपनीज वो कंपनीज जो कि सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ एप्स के जरिए लोगों को कर्जे देती हैं। वो एप्स जो है जाकर आप गूगल प्ले स्टोर से जो है वो डाउनलोड करते हैं और उसके बाद लोगों को छोटे छोटे कर्जे जो है वो दिया करते हैं, जो कि नैनो लोन्स कहलाते हैं। और इन कंपनीज के बारे में कहा जाता है कि अक्सरियत की राय ये है और शवाहिद ये हैं और खबरें भी हैं। जाहिर है कि आप सब टेलीविजन देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया पे इस तरह की कंपनीज जो है वो बहुत बदनाम है। ये लोगों को कर्ज देती हैं, छोटे छोटे कर्ज देती हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है उस कर्ज की वसूली के हवाले से। ये भी कहा जाता है कि जनाब अप्रूवल होता है 90 दिन के लिए, छोटा सा कर्ज दिया, 10-12 हजार का कर्ज दिया और एक हफ्ते बाद ही उसका तकाजा करना शुरू कर दिया। और जब ये एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं तो उस वक्त इसकी इंस्टॉलेशन के वक्त वो आपसे एक्सेस मांग लेते हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का और आपके फोटो गैलरी वगैरह का। वहां से वीडियोस, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली जाती है और उसके बाद लोगों को जो है ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये खबरें इस तरह की हैं और इसमें संगीनी उस वक्त आई कि लास्ट वीक पिंडी के एक नौजवान ने 42 साल एक शख्स मसूद मेरे ख्याल से नाम था उसका, बेचारे का, उसने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो उनका लोन जो है वो पे बैक नहीं कर पा रहा था। और जो इब्तदाई खबरें आई थी वो यही थी कि तकरीबन उसने 12-13 हजार रुपए लोन लिया था और उसके बाद वो 7 लाख रुपए हो गया। हमने इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया तो मामला बिल्कुल इस तरह का नहीं था। मामला इससे कदरे थोड़ा सा मुख्तलिफ था। वो ये था कि उसने लोन 12-13 हजार लिया था और जिस कंपनी से, वो कंपनी जालसाज थी, उस कंपनी ने एक हफ्ते बाद ही मजीद तकाजा कर दिया पैसों की फौरन अदायगी का। और वो लोन तकरीबन फिर उसने उसको अदा करने के लिए एक और कंपनी से लोन ले लिया। इसी तरीके की एक ऑनलाइन कंपनी थी जिससे लोन लिया, उसके पैसे उसको अदा करने के लिए, तो अल्टीमेटली वो लोन कुछ 50 हजार का हो गया। फिर उस शख्स ने जाके अपनी कुछ प्रॉपर्टी थी उसको बेचना चाहा। मतलब वो प्राइवेट लेंडर से भी उसने कुछ कर्जा लिया हुआ था कुछ लोगों से, उनका इस ऐप से उनका ताल्लुक नहीं था और कोई मजमूई कर्जा उसके ऊपर तकरीबन 7 लाख के करीब का पहुंच चुका था, जो मीडिया रिपोर्ट्स बाद में आई, जिसके ऊपर हमने भी इन्वेस्टिगेट किया। और वो कर्जा वो अदा करने की जो है उसने बड़ी कोशिश की लेकिन वसाइल नहीं हुए, तो उसके बाद उसने बेचारे ने खुदकुशी कर ली। तो ये सारा का सारा जो है सबसे पहले इनिशियली इन कंपनीज के ऊपर आया। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं यहां पर अपने फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड के हवाले से उसको जरा थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इस तरह की कंपनीज जो है वो बहुत ज्यादा ऑपरेट कर रही हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम जरा कोशिश करेंगे इन कंपनीज की वर्किंग के हवाले से, ये कंपनीज किस तरह से काम कर रही हैं और क्या वाकई सारी कंपनियां इस तरह की हैं, इसी तरीके से बदनाम और 2 नंबर काम कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले अपने डिस्क्रिप्शन में भी एक मैं लिंक दूंगा अपने प्रोग्राम का, वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया, ये जो नैनो लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं और डिजिटल लैंडिंग कंपनीज हैं जो कि सोशल मीडिया पर गूगल प्ले स्टोर के जरिए अपनी कुछ एप्स होती हैं उनको आप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद जाके आप अप्लाई कर सकते हैं छोटे छोटे लोन्स। अच्छा, ये सबसे पहले तो वो लोग ये लोन्स लेते हैं जिनको बहुत ही छोटा अमाउंट चाहिए होता है। फिर दूसरा ये कि उनका एक्सेस जो वो बैंकिंग की तरफ नहीं होता, जो बैंक जिस तरीके की लोन प्रोवाइड करता है वहां तक उनका एक्सेस नहीं होता। ये इतने छोटे लोन्स होते हैं कि वो उस तरफ जाते भी नहीं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक्स हैं, उसके बाद जो आपके लीजिंग कंपनीज हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, ये बड़ा अमाउंट देते हैं और ये सब लेजिटिमेट बिजनेस है। ये जितने भी लोग काम करते हैं ये अंडर द रेगुलेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करते हैं, जो पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये जो कंपनीज हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में
कोई भी आप काम शुरू करेंगे तो आपको अपनी कंपनी जो है वो रजिस्टर करना होगी SECP के अंदर, और वहां पर आपको पूरा अपना जो है वो डिटेल्स फराहम करना होती हैं कि ये आप किस तरह का काम करना चाह रहे हैं। तो ये जो लैंडिंग कंपनीज हैं ये बराह रास्त स्टेट बैंक के अंडर तो ये आती भी नहीं, ये SECP के अंदर आती है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इनको लाइसेंस देता है, और ये अंडर NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल NBFIs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है ये काम करती हैं। दुनिया भर में ये काम हो रहा है, दुनिया भर में इस तरह की जो लैंडिंग कंपनीज हैं, डिजिटल लैंडिंग कंपनीज वो काम करती हैं, लेकिन उसमें जो सही कंपनीज होती हैं उसके साथ फ्रॉड कंपनीज भी होती हैं, जालसाज कंपनीज भी होती हैं। और पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन अगर आप SECP की वेबसाइट पे जाइए, और PTA ने जो इस वक्त निकाली है लिस्ट, तकरीबन 75 के करीब ऐसी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में जालसाजी से ये बिजनेस कर रही थी, कि जो कि लोगों को पैसा देती हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करती हैं। ये 75 के करीब कंपनीज हैं जिसपे FIA ने इस वक्त एक्शन लिया, और कोई 46 कंपनीज के खिलाफ जो है वो एक्शन भी लिया गया है, उनको जो है वो डीलिस्ट भी कर दिया गया, गूगल प्ले स्टोर से भी उनको हटाया जा रहा है। तो पहले मेरी जो पिछले दिनों बात हुई, मैं जिस प्रोग्राम का आपको बता रहा हूं, आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा। हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनीज है। देखें, जरूरत सबको होती है, हर किसी की कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं से कुछ जो है उसको लोन मिल जाए, लेकिन जब इस तरीके के इश्तिहारात आते हैं तो वो एक तो इंसान बेचारा वैसे ही उसको रिसोर्स नहीं होते, पैसे चाहिए होते हैं, तो वो जाके वो उल्टी सीधी जो भी कंपनी होती है उसमें अप्लाई कर देता है, यही सोच के कि मैं उसमें क्या जाता है, मैं इसको डाउनलोड करते हैं, देखते हैं और अप्लाई कर देते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। लेकिन इस बीच में वो फंस जाते हैं बुरी तरीके से। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं। अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में जो रेगुलेटर है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी वेबसाइट के ऊपर जाइए, थोड़ा सा गूगल कीजिए, सर्च कीजिए कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो कि बाकायदा लीगली ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान में, ऑनलाइन क्रेडिट फैसिलिटी लोगों को लीगली दे रही हैं। तो उसमें जो मैंने लिस्ट निकाली है वो तकरीबन 4-5 कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में लीगली ऑपरेट कर रही हैं, SECP से रजिस्टर्ड हैं। मैं आपको नाम भी बता देता हूं। एक तो स्मार्ट कर्जा ऐप, ये लीगल पाकिस्तान में। फिर उधार पैसा सेफ एंड रिलायबल लोन, ये भी अकॉर्डिंग टू SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये लीगल ऑपरेट कर रही है। फिर जरूरत कैश, ये भी लीगली ऑपरेट कर रही है। और फिर बरवक्त के बहुत ज्यादा हम ऐड देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो बरवक्त एप्लीकेशन जो है या बरवक्त कंपनी जो कि इसकी अगर मैं कंपनी की बात करूं तो ये सीड क्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज के उसमें है, ये उन्हीं की कंपनी, उन्हीं की ऐप है, और ये भी इसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं। ये लेजिटिमेट बिजनेस कर रहे हैं, ये कानूनी बिजनेस कर रहे हैं। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि आप मेरे मुंह से सुन के और जाके इन कंपनीज को डाउनलोड करें और सीधा पैसे लेना शुरू कर दें। नो, नॉट एट ऑल। आप सिर्फ ये देखिए कि कौन सी कंपनीज जो है वो पॉजिटिव हैं, कौन सी कंपनीज जो है वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर नहीं है, कौन सी कंपनीज व्हाइट लिस्ट के अंदर हैं जो लीगली ऑपरेट कर रहे हैं। और मेरी कोशिश होगी कि जो इलीगल कंपनीज हैं उनका भी मैं उनके नाम जो है वो सामने डिस्प्ले करूं कि वो कौन कौन सी कंपनीज है जिनसे पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को बच के रहना चाहिए। अब जरा आ जाते हैं इनकी वर्किंग के हवाले से। तो देखिए, जो पाकिस्तान में बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जिस तरीके से काम करते हैं, वो जो डिपॉजिट बेस है, लोगों का जो डिपॉजिट अमाउंट है उसके ऊपर ये सारे लोन जो है लोगों को देते हैं। जो डिपॉजिटर का पैसा होता है उसके ऊपर लोन लोगों को देते हैं, एडवांसेस उसके ऊपर करते हैं। तो वो लोगों का पैसा होता है, वो सिक्योर्ड लोन होता है एक तरीके से। इसी तरीके से लीजिंग कंपनीज को आप ले लें, आप क्रेडिट कार्ड्स वगैरह को ले लें, आप माइक्रो फाइनेंस बैंक्स वगैरह को ले लें, तो जब डिपॉजिटर का पैसा होता है उसके ऊपर ये लैंडिंग करते हैं। जबकि ये ऑनलाइन जो डिजिटल लोन एप्लीकेशंस वाली जो कंपनीज होती हैं ये अपना पैसा लगाती हैं, और ये केस टू केस हर शख्स के उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है, पे बैक कैपेसिटी है, उसके ऊपर असेसमेंट होता है कि जनाब कितने दिन के लिए इसको लोन दिया जा सकता है और कितना अमाउंट का लोन इसको दिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जिस कंपनी का एड आपने देखा है क्या वो SECP के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो आप भूल जाइए उस कंपनी को कि आपने उसकी कोई चीज देखी भी है या नहीं। और अगर
वो कंपनी लिस्टेड है तो फिर आपका फैसला आप ही का होगा, लेकिन बहुत देखभाल के होगा। हाँ, ये जरूर है कि ये कंपनी जो है ये लिस्टेड कंपनी है और ये जो है कोई गलत काम नहीं कर रही। फिर जो दूसरी पहली चीज तो आपने देखी कि जनाब ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, फिर जाके गूगल प्ले ऐप से आप उस प्ले स्टोर से उसको अपलोड कीजिए। फिर इसी की जो हमारी डिटेल में बात हुई थी इसके सीईओ से, उसमें यह था कि एससीसीपी का एक सर्कुलर 15 है जो कि कंप्लायंस के हवाले से है। इन कंपनीज को बाकायदा मना किया गया है, इनको लाइसेंस नहीं मिल सकता कि अगर ये लोगों के जाके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर एक्सेस कर लें या उनकी गैलरी को एक्सेस कर लें। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल इनको अप्लाई लाइसेंस मिल ही नहीं सकता अगर ये चीज ये करें। तो जो जितनी भी कंपनीज ऐसी कर रही हैं वो इलीगल कंपनीज हैं, वो कंपनीज हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। तीसरी चीज कि ये टेम्पररी एक्सेस जो है वो आपका मांगते हैं, और टेम्पररी एक्सेस मांगते हैं। वन टाइम एक्सेस होता है कि जो आपने इनको चीजें प्रोवाइड की हैं, आपने अपना आईडी कार्ड इनको दिया है, इधर आपका प्रोवाइड किया हुआ आईडी कार्ड से, क्योंकि वो तो आपने इनको दे दिया है ना, अब वो आईडी कार्ड और जो आप की अपनी सेल्फी है वो मैच करती है या नहीं मैच करती, ये उसका एक्सेस मांगते हैं और वन टाइम एक्सेस होता है खाली इसका। ये सारी डिटेल आप उस प्रोग्राम में जाके देख सकते हैं जिसका मैं लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा कोई भी, क्योंकि ये कंपनी भी जो है ये अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब फर्ज करें दूसरी साइड से देखें कि मैं अप्लाई करता हूं और मैं अपनी कोई भी चीज नहीं देता और उसके बाद मैं भाग जाता हूं, मैं अपना मोबाइल बंद कर देता हूं, मैं अपनी सिम ब्लॉक कर देता हूं, तो ये कंपनीज कहां से फिर काम करेंगी? ये पॉइंट आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा। तो ये भी जाहिर है कि कमर्शियल बिजनेस है, कमर्शियल बिजनेस में और ये अनसिक्योर्ड लोन है, तो ये अपने आप को इस तरह से सेव करते हैं कि ये सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि जिस शख्स ने लोन अप्लाई किया है वो है या नहीं, ये सिर्फ उस चीज के लिए देखते हैं। अदरवाइज इनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि ये आपकी गैलरी के अंदर जाएं, फोटो गैलरी के अंदर जाएं या ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को यूज करें। फिर उसके बाद एक चीज और होती है कि जनाब कर्जा जितने दिन के लिए अप्लाई किया जाता है, देखिए इलीगल तो कुछ भी होगा, वो तो कुछ भी करेगा, वो आपको आज लोन देगा 1 महीने का या 3 महीने का कह के और 10 घंटे बाद वो खड़ा हो जाएगा जनाब पैसे दो, अदरवाइज मैं तुम्हारी ये जो है वो क्लिप जो वायरल कर दूंगा या फैमिली की पिक्चर्स वायरल कर दूंगा या बेटियों के ससुराल में फोन करके वायरल कर दूंगा और ये सारी बातें कर दूंगा। ये इलीगल कंपनीज करती हैं। जो लीगल नॉर्म्स हैं वो इस बात की कतई इजाजत नहीं देते। तो उसमें जितने दिन के लिए कर्जा दिया जाता है, जब आप उसमें अपनी टर्म तय करते हैं तो वो उसी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट को भी तय करता है। बात ये की जाती है जनाब इंटरेस्ट रेट जो है ये बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, तो भाई इनकी माफ कीजिएगा कॉस्ट ऑफ लैंडिंग जो है वो इसी बिजनेस से होती है। कॉस्ट ऑफ लैंडिंग क्या होती है? क्योंकि बैंक्स का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, उनके पास डिपॉजिट बेस बहुत बड़ा होता है, उसके ऊपर भी वो बैंक्स जो है वो 18-20% तो जनाब अगर आप गाड़ियों का लोन ले जाएं 35-40% है। फिर उसके बाद आप और माइक्रो फाइनेंस लोन के हवाले से चले जाएं, क्रेडिट कार्ड के लोन के हवाले से चले जाएं, तो बहुत महंगा होता है। तो यहां पे ये कंपनीज जो हैं ये अपनी लैंडिंग कॉस्ट जो है उसको कवर करती हैं। फिर साथ ही साथ अगर इस सिलसिले में कोई कंपनी से आपको शिकायत है तो एक इनबिल्ट प्रोसेस होता है उस ऐप के अंदर। चलें छोड़ें, आप कहते हैं कि कंपनी जो है वो धोखा दे रही है, तो एससीसीपी की वेबसाइट के अंदर भी एक कंप्लेन सेल है, आप वहां पे जाके उसकी जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। एफआईए को भी अप्रोच किया जा सकता है। और जो लीगल कंपनीज होती हैं, मैं चूंकि मेरी बात बरवक्त के सीईओ से हुई थी जो सीड क्रीड फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सीईओ हैं, वो उनसे मैंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, तो वहां पे उनका यही कहना था कि कोई रिकवरी एजेंट्स वगैरह नहीं होते, ये सारी चीजें उन जगहों पर होती हैं जो इलीगल कंपनीज होती हैं, जो जालसाज होती हैं, जो गैर कानूनी होती हैं। और वो गैर कानूनी कंपनीज के भी लिस्ट इस वक्त मेरी कोशिश होगी कि मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूं, आप गौर से उन कंपनीज को देखें और उनके एड्स को देखें तो अपनी जिंदगी से निकाल दें उनको। लेकिन चूंकि ये काम दुनिया भर में हो रहा है, ये काम पाकिस्तान में भी इस वक्त हो रहा है, बहुत फाइनेंशियल नीड्स हैं लोगों की, और अगर कोई सही कंपनी है, कोई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर काम कर रही है, लीगल बिजनेस कर रही है,
तो जाहिर है कि उसको भी पूरा हक है कि वो अपना काम करे। इसी तरीके से चीजें जो वो बेहतर होती हैं। एक जमाने में आपको याद होगा कि बैंक्स ने जो क्रेडिट कार्ड और जो लोन्स के लिए इन बैंकों ने बड़े लोगों को हायर किया हुआ था, आउटसोर्स किया हुआ था, वो लोगों के घरों पर पहुंच जाते थे और जाके बदतमीजी होती थी, गालिम गलौज होती थी। फिर उसके बाद जब कंप्लेंट्स गई तो बाकायदा इसके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन हुआ और जो कोर्ट के डिसीजन इसके ऊपर आए कि इस तरह की कोई भी रिकवरी एजेंट्स या थर्ड पार्टी रिकवरी नहीं होनी चाहिए, लोगों को तंग और परेशान नहीं किया जाना चाहिए, जो लीगल कोर्स है उसके ऊपर बैंक जरूर जाए। तो फिर हमने देखा कि अब इस तरह के वाकयात बैंकों में नहीं होते हैं। तो ये चीज मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि हर कोई जो है वो इन कंपनीज के हवाले से बात कर रहा है। बहुत ज्यादा नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव है, इसमें एहतियात लाजमी है, 100% एहतियात करनी है। लेकिन जो सही कंपनीज काम कर रही हैं तो उनके नॉर्म्स को भी देखिए, क्योंकि हो सकता है आगे चल के इन्हीं चीजों को, कि इनकी एपेटाइट बहुत है। पाकिस्तान में कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जाके इस तरह की एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया है। इसका मतलब है कि बैंक्स में तो कभी नहीं गए, जाके 1 करोड़ जाते हैं बैंक लोन लेने। इन एप्लीकेशंस की तरफ क्यों गए? क्योंकि लोगों की जरूरत है। अगर लोगों की जरूरत किसी सही जराए से, किसी लिजिटिमेट कंपनी से, किसी कानूनी कंपनी से पूरी हो रही है तो उसमें चेक एंड बैलेंस होने चाहिए, उसको और बेहतर होना चाहिए। बेहतर होने से ही ये सिस्टम जो है बेहतर होगा और मयारी जिंदगी लोगों का बेहतर होगा। बहरहाल मैंने कहा कि मैंने सोचा कि ये चीजें आपके साथ डिस्कस कर लूं। फैसला आप ही का होगा, एहतियात आप ही ने बरतनी है। जो गाइडलाइंस मैंने दी हैं उनको देखिएगा जरूर। फिर आपसे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।